चतुर्थ है पाठ है, चौथा पाठ विद्यालय है, विद्यालय। तो बच्चों आज इस पाठ में हम विद्यालय के बारे में जानेंगे, विद्यालय से संबंधित वाक्यों का प्रयोग यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके अलावा इस पाठ में आज जो नया सीखने वाले हैं वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्दों को हम जानेंगे। और इसके अलावा कुछ अव्यय शब्द यहाँ आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी पढ़ते हुए। और एक और नई चीज जो आप सीखने वाले हैं वो है कर्ता क्रिया का प्रयोग, किस कर्ता के साथ कैसी क्रिया का प्रयोग होगा, ये आप यहाँ सीखने वाले हैं। तो ये पाठ को हम शुरू करने से पहले राइट साइड में जो ये टेबल बनी हुई है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के शब्दों की, पहले इसको समझते हैं, जिससे जब यही शब्द पाठ में हम पढ़ेंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा। तो इधर देखिए इस टेबल में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ऊपर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष ये लगभग वही चीज है जो आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, वही यहाँ संस्कृत में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में जो शब्द आएंगे वो जैसे तीसरा पर्सन जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वह, वे दो, वे सब, या फिर कोई नाम किसी का हो, संज्ञा शब्द कोई हो, तो ये आएंगे प्रथम पुरुष की शब्दावली में। सह, तऊ, ते, सह, वह, तऊ, वे दो, ते, वे सब। मध्यम पुरुष में जो शब्द आएंगे वो तुम फैमिली से संबंधित शब्द होंगे, तुम दो, तुम सब। ये तीनों शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के मध्यम पुरुष में गिने जाएंगे। तो त्वम मतलब तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। उत्तम पुरुष से अभिप्राय हमारा यहाँ होगा मैं और हम दो, हम सब। ये तीनों शब्द उत्तम पुरुष में गिने जाएंगे। तो अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। तो ये हैं प्रथम पुरुष के तीनों शब्द, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के शब्द। अब जब ये शब्द पाठ में आएंगे तो आप आसानी से उनका मीनिंग भी समझ जाएंगे और कैसे इनको प्रोनाउंस करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा जो इस पाठ में आएगा वो कर्ता क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे सह पठती, यानी स वह, ये आपको पता है प्रथम पुरुष का शब्द है। तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन का जब ये शब्द आएगा सह, इसके साथ क्रिया के अंत में ती लगेगा हमेशा, या कोई नाम आए। एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको बता रही हूँ, स की जगह हम कोई संज्ञा शब्द ले सकते हैं, जैसे बालक है पठती, बालक पढ़ता है। तो यहाँ भी ये प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है और उसके साथ क्रिया में ती लगेगा, ये हमें याद करना है चीज। फिर द्विवचन का जब प्रथम पुरुष का शब्द आएगा, तऊ पठतः, बालकऊ पठतः, तो यहाँ ये द्विवचन का शब्द है, तो इसके साथ क्रिया में तह लगा है अंत में, आप ध्यान से इसको नोट करिए। तो ये चीज आपको याद करनी है। ऐसे ही प्रथम पुरुष का बहुवचन का शब्द जब हमारे पास होगा, ते पठंती या बालका पठंती, तो वहां क्रिया में अंत में अंति लगेगा, आप ये ध्यान रखेंगे। तो अब आते हैं पाठ को शुरू करते हैं पढ़ना। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। ये एषः पुल्लिंग शब्द है, राइट साइड में इस टेबल में देखिए, इसका मतलब यह होता है। और एषा स्त्रीलिंग शब्द है, वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग होंगे, ये सर्वनाम शब्द हैं तीनों। एतत् नपुंसकलिंग शब्द है और इसका मतलब भी यह होता है, लेकिन ये नपुंसकलिंग शब्दों के साथ ये सर्वनाम प्रयोग में आएगा। तो अभी हमने पढ़ा एष है, तो मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ। एषः विद्यालय है, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिकाः च सन्ति। यहाँ बहुत से छात्र, बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि छात्राः, शिक्षकाः, शिक्षिकाः, ये तीनों शब्द बहुवचन के शब्द हैं। शिक्षिका स्त्रीलिंग आकारांत शब्द है, लेकिन ये भी बहुवचन का शब्द है। छात्राः और शिक्षकाः ये पुल्लिंग शब्द हैं और बहुवचन रूप है इनका यहाँ। फिर च जो शब्द है ये अव्यय होता है और च का मतलब है और।
आगे देखते हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह एषा, एषा शब्द को देखिए यहाँ, ये सर्वनाम शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रयोग में आता है। संगणक यंत्र प्रयोगशाला, संगणक यंत्र कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर प्रयोगशाला जिसको आप लैब कहते हैं, तो यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, ये सब कंप्यूटर हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस तस्वीर में, इसी से संबंधित ये वाक्य है। अगली तस्वीर में आप देख सकते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे हमें नजर आ रहे हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। तो एतत् नपुंसकलिंग सर्वनाम है और नपुंसकलिंग शब्दों के साथ इसका प्रयोग होगा। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्याने यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। उद्यान में बहुत सारे फूल हैं। तो पुष्पाणि सन्ति, पुष्पाणि बहुवचन शब्द है। यहाँ आप इधर देख भी सकते हैं, मैंने बताया था कि बहुवचन शब्दों के साथ जो क्रिया होगी, प्रथम पुरुष बहुवचन के शब्दों के साथ, और प्रथम पुरुष बहुवचन में सिर्फ स तौ ते नहीं आते बल्कि कोई भी संज्ञा शब्द आता है, तो ये पुष्पाणि भी आएगा ऐसे ही। तो पुष्पाणि संति, अंति लगा हुआ है क्रिया के एंड में, और यही मैंने आपको यहाँ कर्ता क्रिया प्रयोग की जो टेबल बनी है यहाँ भी यही चीज बताई थी। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम का मतलब है हम सब, हम सब यहाँ, अत्र अव्यय शब्द है, क्रीडामः खेलते हैं, च और पठामः पढ़ते हैं। तो हम सब यहाँ खेलते हैं और पढ़ते हैं। अब वयम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का शब्द है, उत्तम पुरुष में बहुवचन में। वयम का मतलब हम सब। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहां देखिए, पहले राइट साइड में जो मैंने शब्द लिखे हैं आप इनको समझिए, जिससे जब ये पाठ में आए तो उनका मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाए। तव शब्द आएगा यहाँ, तव मतलब तुम्हारा, मम मतलब मेरा, युष्माकम और अस्माकम ये बहुवचन शब्द हैं। युष्माकम तुम सबका या तुम्हारा या तुम्हारी, अस्माकम हम सब की या हमारी। फिर कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग यहाँ आप देखेंगे। त्वम पठसी, त्वम मतलब तुम, ये मध्यम पुरुष का शब्द है। त्वम युवाम यूयम, मध्यम पुरुष में एक वचन में, द्विवचन और ये बहुवचन। तो उनके साथ जब क्रिया का प्रयोग होगा तो त्वम के साथ सी होगा क्रिया के अंत में, युवाम के साथ थ होगा क्रिया के अंत में, और यूयम के साथ थ होगा क्रिया के अंत में। ऐसे ही अहम, आवाम, वयम ये तीनों उत्तम पुरुष के शब्द हैं। ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। इनके साथ कैसी क्रिया होगी? अहम के साथ क्रिया के अंत में नी लगेगा, आवाम के साथ वह लगेगा, वयम के साथ मह लगेगा। तो ये हमें याद करना है ये कॉन्सेप्ट कि त्वम के साथ क्रिया के अंत में क्या होगा। तो जब बार बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद अव्यय शब्द यहाँ आएंगे। अत्र पिछले पेज पे भी हमने पढ़ा है। एव, ही, अपि, भी, इदानीम, अब या इस समय, कुत्र, कहाँ, ये सारे अव्यय शब्द हैं। ये शब्द हमेशा आपको किसी भी वचन, लिंग, किसी ऐसे ही शब्द के साथ हों, इनका रूप कभी नहीं बदलता है। अब आइए पढ़ते हैं ये अगला पेज। ऋचा, तो यहाँ दो बच्चे आप देख रहे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो ऋचा ने प्रश्न पूछा, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव है, प्रणव। मम नाम प्रणव है, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसी, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव है,
अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। अत्र और एव दोनों अव्यय शब्द हैं और यहाँ लिखे हुए हैं नोट्स में। ऋचा अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः, इदानीम अब, ये अव्यय शब्द है, ये लिखा हुआ है। अब हम दोनों मित्र हैं। अब इन लाइनों में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हुए ध्यान रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ, त्वम कुत्र पठसि, तो त्वम के साथ जो क्रिया है उसके अंत में सी का प्रयोग होगा, ठीक ऐसे ही जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद अहम पठामी, अहम के साथ अंत में मी लगेगा क्रिया में, तो ये यहाँ चेक कर सकते हैं आप, ऐसा ही है। आवाम, आवाम के साथ जो क्रिया है स्वह, उसमें वह लगेगा अंत में, तो यहाँ ऐसा ही है, आवाम के साथ वह लगा हुआ है। आगे देखते हैं, शिक्षिका छात्राः यूयं किं कुरुथ, अब ये छात्राओं से कह रही हैं, यूयम तुम सब क्या कर रहे हो। छात्राः आचार्य, आचार्य जो है ये शिक्षिका के लिए संबोधन है। तो वो उत्तर देते हुए कहती हैं कि आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं या जाते हैं। शिक्षिका यूयम कुत्र गच्छथ, तुम सब कहाँ जा रहे हो। यहाँ आप एक चीज ध्यान देंगे कि गच्छत इस वाक्य के बाद ये है तो प्रश्न, क्योंकि कुत्र आया हुआ है तो प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, तो ये मिसप्रिंट है। इसमें जो पूर्ण विराम लगाया हुआ है वो नहीं होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए। छात्राः वयं सभागारं गच्छामः, हम सब सभागार में जा रहे हैं। सभागार का मतलब ऑडिटोरियम में जा रहे हैं। शिक्षिका युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। युष्माकम तुम्हारी या तुम सबकी, ये शब्द मैंने यहाँ नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ मीनिंग लिखा है इसलिए यहाँ नहीं लिखा। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी पुस्तकें यहाँ हैं। तो अत्र फिर से अव्यय शब्द है। अब यहां भी आप देख सकते हैं यूयम के साथ जो क्रिया है कुरुथ, थ लगा हुआ है अंत में। यूयम तुम सब, तुम सब कौन से पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, और मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, यूयम के साथ थ लगा हुआ है अंत में, तो यहां भी यही है। वयम के साथ मह लगा हुआ है क्रिया में, तो वयम के साथ मह ही लगता है। इसके बाद आगे देखिए, शिक्षक है छात्रौ, छात्रो युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या कर रहे हो। युवाम का मतलब तुम दोनों। छात्रौ आचार्य आवाम श्लोकम गायावः, आचार्य ये संबोधन है शिक्षक के लिए, हम दोनों श्लोक को गा रहे हैं। शिक्षक है शोभनम, बहुत अच्छे। किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिख रहे हो। छात्रौ आवाम लिखावः पठावः गायावः चित्राणि अपि रचयावः, हम दोनों लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं और चित्र भी बना रहे हैं। शिक्षक है बहुशोभनम, बहुत सुंदर। अब यहाँ भी मिसप्रिंट है, इसको भी आप ठीक कर लीजिए। बहुशोभनम, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह आना चाहिए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको बोलते हैं, यहाँ प्रश्नवाचक लगा हुआ है, उसको हटा दीजिए और ये विस्मय आदि चिन्ह आप लगा लीजिए। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है। तो यहाँ जो आपने बात सीखी वो ये कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग कैसे होगा, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या अर्थ हैं। अब एक बार फटाफट से पेज नंबर 25 आपकी बुक का, इसमें शब्दार्थ हैं, इनको आप देख
देखें फटाफट इनको पढ़ते हैं। संगणक यंत्राणी, बहुत सारे कंप्यूटर। अस्माकम, हमारा। वयम, हम सब। तव, तेरा या तुम्हारा। मम, मेरा। तो यहाँ जो मम है इसमें म हल है, ये गलत है, ये मिसप्रिंट है। फिर से इस हल को हटा दीजिए, इसमें हलंत नहीं आता कभी भी। त्वम, तुम। अहम, मैं। एव, ही। अपि, भी। इदानीम, इस समय या अब। आवाम, हम दोनों। मित्रे, दो मित्र। स्वः, हैं। यूयम, तुम सब। आचार्य, आचार्य ये संबोधन है शिक्षिका के लिए, बताया था आपको। युष्माकम, तुम्हारा या तुम लोगों का। कुत्र, कहाँ। सभागारम, सभागार को। युवाम, तुम दोनों। आचार्य ये फिर से संबोधन है शिक्षक के लिए। शोभनम, अच्छा। गाया वह, दो गाते हैं। रचया वह, दो बनाते हैं। तो इस तरीके से ये पाठ यहाँ खत्म होता है।